Good morning, everyone. My name is Rajesh Kumar. I'm a boxing coach from district Una, हिमाचल प्रदेश। जैसा कि हम खेलों के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और बेसिकली आई एम अ बॉक्सिंग कोच, तो हमारा जो टॉपिक है वो बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। ओलंपिक्स की हम बात करते हैं। एवरी वीक मैं एक वीडियो लेके आता हूँ जिसके बारे में हमने ओलंपिक के बारे में बात की हुई होती है। और हम हर एक ओलंपिक के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हमने वीडियोस बनाने की शुरुआत की थी तब हमने फ्रॉम 1896 पैन एथेंस से लेके 2024 पेरिस सभी ओलंपिक्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से ईयर में कब कब किस किस कंट्री के अंदर ओलंपिक कंडक्ट किए गए थे। फिर हमने उसके बाद चूज किया कि हर एक ओलंपिक का साल किस साल में कितने बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन सी वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया। तो उसके बारे में हम वीडियो बनाने की शुरुआत की हुई है, जो कि आज हम 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के बारे में बताएंगे। इस वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो विजन है, सिर्फ एक ही है कि हमारे जितने भी इंडिया के प्रोमिनेंट और डायनेमिक पर्सनैलिटीज है उनका नेम आगे लेके आना, ऊपर लेके आना। सो वी ऑल इंडियन बॉक्सिंग फैमिली, ऑल द यूथ लाइक दोस हैव बीन प्लेइंग बॉक्सिंग, दे आल्सो मस्ट बी नोइंग ऑल द नेम्स। जितने भी हमारे नेम है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज है, फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ भट्ट जी, बाबूलाल जी, बिनोय कुमार बोस जी, शक्ति मजूमदार जी, और मन्नी स्वामी वैन्यू जी, चंदन नारायण जी, मेहताब सिंह जी। काफ़ी बॉक्सर्स हैं जिन्होंने एशियन अपना बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर मेडल जीते, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीते। तो जस्ट वीडियो के माध्यम से एक कोशिश की जा रही है कि इनके नेम्स को ऊपर लेके आना। और इसके लिए हमने एक थीम का नेम भी बनाया हुआ है जिसका नाम है खिलाड़ियों का नाम, मान और सम्मान। ये सभी खिलाड़ी रहे हैं भारत देश की शान, इन्हें मिलना चाहिए सम्मान। तो आज हम शुरुआत करते हैं 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक की, जिसमें हमारे इंडिया से दो बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिनके नेम थे कौर सिंह जी और जसलाल प्रधान जी। दोनों काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे। कौर सिंह जी को भारत सरकार के द्वारा 1982 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। और हमारे जो जसलाल प्रधान जी है, सिक्किम के रहने वाले, इन्हें 1983, ये वही साल है जब क्रिकेट में इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड कप में। 1983 में जसलाल प्रधान जी को भी भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आज हम बात करेंगे 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के बारे में। लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी हमने वीडियो बनानी होती है, पहले हम बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वी आल्सो मस्ट बी नोइंग लिटिल बिट फैक्ट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। तो बात करते हैं हम हिस्ट्री की। 1893 1893 इसमें एक बड़ी ही अच्छी डायनेमिक, एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी वाज बोर्न, जिनका नेम था पीएल, परेश लाल रॉय। ही वाज बोर्न इन 1893। ये वही साल था जिसके एक साल के बाद आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया 23 जून 1894, जिसके पहले प्रेसिडेंट रहे डिमिट्रियस विकलस। और उसी के 2 साल के बाद मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत की गई थी 1896 में पैन एथेंस के अंदर, जिसके जो आईओसी के जो सेकंड प्रेसिडेंट रहे बैरन पिरे डे कुबर्टन, उन्हें कंसीडर्ड द फादर बोला गया मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का। तो उसने उन्हीं से पहले, आईओसी से 1 साल पहले, मॉडर्न ओलंपिक कमेटी से 4 साल पहले, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स से 4 साल पहले जन्म हुआ परेश लाल रॉय जी का। और ये पहले ऐसे बॉक्सर बने जिन्होंने एशियन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 1914, 1914 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और 1919 1919 में ही शिफ्टेड टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1919 में ये इंडिया शिफ्ट हो गए। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी थे, पहले एशियन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एंड ही वाज अ हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड। 1920 में ये वही साल था जब एंटवर्प में ओलंपिक कंडक्ट किए गए थे। इन्होंने एज अ सुपरिटेंडेंट, जो कि रेलवे में बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वो इन्होंने ज्वाइन की 1920 के अंदर। और यही वो पर्सनैलिटी बने, वो शख्सियत बने जिन्होंने पहली बॉक्सिंग बॉडी ऑर्गेनाइज की, इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम था बी ए बाबा, विच स्टैंड्स फॉर बॉम्बे प्रेसिडेंसी अमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन। इन्होंने 1985 में उसका गठन किया। पहले जो बॉक्सिंग है वो एंग्लो इंडियंस के बीच में हुआ करती थी, इसलिए 1928 1928 ये वही साल है जब एम्स्टर्डम में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे। उसी साल इन्होंने पहला इंटर रेलवे का कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया।
तो जो रेलवे के बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनका भी जो क्रेडिट है वो परेश लाल रोय जी को जाता है। उसके बाद 1944 1944 में लंदन में ओलंपिक कंडक्ट किए जाने थे, लेकिन वो आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर कैंसिल कर दिए गए थे। लेकिन 1944 से लेके 1948 जो बाबा के जो प्रेसिडेंट थे वो थे एच.वी. पॉइंटन। उनका इनिशिएटिव हुआ आईएबीएफ बनाएगी 1949 को, और उनके जो पहले प्रेसिडेंट होने थे वो होने थे आईएबीएफ के एच.वी. पॉइंटन, बट ही लेफ्ट इंडिया एंड ही सेटल्ड इन इंग्लैंड। तो आईएबीएफ जो बनाएगी 1949 को, इंडियन अमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन, उसके पहले जो प्रेसिडेंट रहे वो रहे ओस्कर एच ब्राउन, ओबीई, सीबीई। ये पहले प्रेसिडेंट्स थे, और जो पहले जनरल सेक्रेटरी रहे उनका नाम था मेजर एफ बेकर। यहां से आईएबीएफ की शुरुआत की गई, और जो पहली नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी वो 1950 में कंडक्ट की गई थी, 1950 में बॉम्बे के अंदर, जिसमें बाबूलाल जी, जिन्होंने 1948 में बैंटम वेट कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, पाकिस्तान के बॉक्सर को उन्होंने, जिनका नेम था एलन मोन्टियारो, उन्हें पहले ही राउंड में इन्होंने आरएससी उतारा था। उन्होंने इंडिया के अंदर 1950 में बैंटम वेट कैटेगरी में इन्होंने टाइटल जीता, गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने। तो 1949 से ही एक साल पहले जब ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे लंदन के अंदर, उसमें इंडिया की शुरुआत हुई। इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया ओलंपिक के अंदर, 7 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिनके नेम थे रविंद्रनाथ भट्ट जी, बाबूलाल जी, बिनोय कुमार बोस जी, और जोनेटल मैकजोएकम, जिनी रेमंड एंड रॉबर्ट क्रैंस्टन। ये 7 बॉक्सर्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 1948 लंदन ओलंपिक्स के अंदर। 7 बॉक्सर्स ने किया इंडिया को रिप्रेजेंट, और इन्हीं में एक ऐसा नाम है जो पहले बॉक्सर बने जिन्होंने कंटिन्यू 2 टाइम्स इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक के अंदर। 1952 में ओलंपिक कंडक्ट किए गए, 4 बॉक्सर्स ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जिनके नेम थे शक्ति मजूमदार जी, बिनोय कुमार बोस। बिनोय कुमार बोस पहले बॉक्सर बने जिन्होंने 1948 के अंदर भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया, 1952 के अंदर भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और तीसरे बॉक्सर थे रोनेल्ड अलेक्जेंडर नॉरिस, और फोर्थ बॉक्सर है ऑस्कर एल्फ्रेड वार्ड। इन्होंने पार्टिसिपेट किया 1952 हेलसिंकी के अंदर। इसके बाद 16 साल का टाइम पीरियड इंडियन बॉक्सिंग का ड्राई टाइम भी बोला गया, जिसमें 4 बार ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए, लेकिन इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया उन ओलंपिक्स के अंदर। तो जो ओलंपिक्स के वेन्यू थे वो रहे 1956 मेलबोर्न में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए, 1960 रोम के अंदर ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए, 1964 टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए, 1968 मैक्सिको के अंदर ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए। 4 ओलंपिक्स, 16 साल का टाइम पीरियड, इंडिया डिडंट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स, लेकिन उसके बीच में भी इंडिया की अच्छी अपना परफॉर्मेंस रही है बॉक्सिंग में। फॉर एग्जांपल 1961 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था एल्बर्डी दी सूजा जी को, इनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 1962 में अर्जुना अवार्ड दिया गया पी बहादुर मल जी को, इनकी की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 1966 हवा सिंह जी, जिन्होंने एशियन अपना एशियन गेम्स के अंदर बैंकॉक में गोल्ड मेडल जीता, और 1970 के अंदर बैंकॉक में एशियन गेम्स दोबारा से कंडक्ट की गई, वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो काफी अच्छे खिलाड़ी रहे, काफी अच्छे बॉक्सर रहे। हम उनके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई रही है, बहुत ही अच्छी रही है। किन्हीं कारणों से वो ओलंपिक नहीं खेल पाए। जब हम 2024 पेरिस ओलंपिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इन सभी पर्सनैलिटी के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे जिन्होंने कुछ ही कारणों से ओलंपिक नहीं खेला, बट दे हैव वेरी गुड रिकॉर्ड्स एट द नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो 1968 में जो ओलंपिक्स हुए थे मैक्सिको सिटी में, उसी के 4 साल बाद 1972 1972 ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे म्यूनिक में। तो इंडिया ने 16 साल का टाइम पीरियड के बाद पार्टिसिपेट किया, जिसमें 3 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया से, जिनके नेम थे मन्नी स्वामी वेन्यू जी, चंदन नारायण जी एंड मेहताब सिंह जी। मन्नी स्वामी वेन्यू जी को 1971 में अर्जुन अवार्ड दिया गया भारत सरकार के द्वारा। चंदन नारायण जी को भारत सरकार के द्वारा 1972 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। मेहताब सिंह जी को भारत सरकार के द्वारा 1973 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। फिर उसके बाद 1976 में दोबारा ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए मॉन्ट्रियल के अंदर, जिसमें हमारे इंडिया से 2 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिनके नेम थे एस के सिंह एंड सीसी मचाया जी।
सीसी मचाया जी को भी 1978 के अंदर भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया। फिर साल आया 1980, 1980 ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे मॉस्को के अंदर। हमारे इंडिया से 3 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिनके नेम थे बीएस थापा जी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। उन्हें 1977 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1980 में इसिक आमलादास जी को अर्जुन अवार्ड दिया गया और 1981 में जी मनोहरन जी को भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये थे हमारे वो लेजेंड बॉक्सर्स जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आज हम बात करेंगे 1984 लॉस एंजलिस में ओलंपिक कंडक्ट किए गए। दो ऐसी पर्सनैलिटी, दो ऐसे डायनामिक बॉक्सर्स जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इन दोनों बॉक्सर्स को भी भारत सरकार के द्वारा उनकी अचीवमेंट के बिहाफ पे अवार्ड्स भी दिए गए। कौर सिंह जी को 1982 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और अपना जसलाल प्रधान जी को 1983 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया। 1983 ये वही साल है जब पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट में इंडिया ने जीता था। तो अब इनके बारे में हम बात करते हैं। कौर सिंह जी काफ़ी अच्छे, काफ़ी डायनामिक बॉक्सर रहे, अच्छी पर्सनैलिटी रहे, हैवीवेट कैटेगरी के बॉक्सर थे। 1949 में इनका जन्म हुआ। ये वही साल था जब इंडियन अमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन बनाई गई थी और ये ऐसे बॉक्सर रहे जिन्होंने कंटिन्यू 4 बार नेशनल गोल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया और इनके वो 4 साल का टाइम पीरियड रहा। 1979 से 1980, 1980 से 1981, 1981 से 1982, 1982 से 1983 4 बार कंटिन्यू नेशनल चैंपियन रहे। इंडिया का नाम इन्होंने रोशन किया, काफ़ी अच्छे प्रोमिनेंट बॉक्सर रहे। 4 बार नेशनल चैंपियन बनना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और अगर हम इनके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की हम बात करें 1980, 1980 इनका एक एग्जीबिशन मैच हुआ, बड़ा हिस्टोरिकल एग्जीबिशन मैच वो माना जाता है। 1960, 1960 इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था ओलंपिक में, लेकिन उस ओलंपिक में एक जिनका गोल्ड आया था, गोल्ड मेडल, उनका नेम था कैसियस क्ले, मोहम्मद अली। उन वो इंडिया आए, उनकी विजिट हुई इंडिया में और हमारे जो कौर सिंह जी है इनकी एग्जीबिशन बाउट की गई उनके साथ 4 राउंड्स की, विच हैज बीन एन हिस्टोरिकल एग्जीबिशन मैच। ये इन्होंने उनके साथ खेला और उसके बाद 1980 1980 के अंदर ही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसकी शुरुआत 1863 में की गई, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई इंडिया के अंदर बॉम्बे में, वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, विच हैज बीन अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया। और उसी के 2 साल के बाद 1982 एशियन गेम्स कंडक्ट की गई इंडिया में। और मैं बताना चाहूँगा एशियन गेम्स सबसे पहले इंडिया में कंडक्ट की गई थी, शुरुआत हुई थी 1951 के अंदर और इंडिया सेकंड टाइम एशियन गेम्स कंडक्ट कर रहा था 1982 न्यू दिल्ली के अंदर। उसमें कौर सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीता, विच वाज अ प्राउड मोमेंट। और मैं बताना चाहूँगा 1982 इन्होंने जब गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स के अंदर, ये वही साल है, इसी साल में इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद 1984 ओलंपिक्स कंडक्ट किए जाने थे लॉस एंजलिस में। ही क्वालिफाइड एंड ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में। उसके बाद इनकी अचीवमेंट्स के बिहाफ पे इन्हें 1982 के अंदर ही, 1982 में दोबारा बोलना चाहूँगा वही साल, ये नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसी साल इन्होंने एशियन गेम्स के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता और सेम ईयर इसी साल उन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और उसी के एक साल के बाद 1983 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स रही इनकी। इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक के अंदर और 1988 ये वही साल है जब सियोल में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए। उसी साल इन्हें वशिष्ठ सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। और कौर सिंह जी ऐसे बॉक्सर रहे जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो सिलेबस है 9th और 10th का, उसमें इनकी जो बायोग्राफी है उसकी शुरुआत की गई, सब्जेक्ट का हिस्सा बनाई गई, इंट्रोड्यूस की गई, सिलेबस में बायोग्राफी बच्चों को बताई जाती है इनके बारे में। तो ये भी एक मोटिवेशन है यूथ के लिए। तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे, 4 बार के नेशनल चैंपियन रहे, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया बॉम्बे के अंदर गोल्ड मेडल जीता, मोहम्मद अली जी के साथ एक्सिबिशन मैच खेले, एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 1970 अपना 1982 के अंदर इन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता और हासिल किया भारत सरकार के द्वारा। और 1983 में पद्म भूषण भी मिला इन्हें। 1988 के अंदर इन्हें वशिष्ठ सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया और एक एजुकेशन सिलेबस का हिस्सा बनना भी एक काफ़ी बड़ी बात है।
काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी रहे। पंजाब का एक बहुत ही बड़ा नाम है कौर सिंह जी, बट अभी ही इज़ नॉट अमंग अस, ही पास्ड अवे इन 2023। तो ये थे हमारे जो बॉक्सर्स रहे, लेजेंड बॉक्सर्स रहे, कौर सिंह जी। और अभी हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने जा रहे हैं इनके जसलाल प्रधान जी के बारे में। जसलाल प्रधान जी हमारे कौर सिंह जी 7 साल बड़े रहे। उनका जो जन्म है वो 1949 में हुआ था। इनका जन्म हुआ 1957 में। फिर 1956 मेलबोर्न के अंदर कंडक्ट किए गए ओलंपिक्स, उसी के 1 साल के बाद इनका जन्म हुआ 1957 में। बेसिकली सिक्किम के रहने वाले हैं, वेल्टर वेट कैटेगरी के ये बॉक्सर रहे और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे। 1982 कौर सिंह जी और जसलाल प्रधान जी ने एक साथ पार्टिसिपेट किया एशियन गेम्स के अंदर और इन्होंने उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता, इंडिया का नेम अप किया इन्होंने। टू विन द मेडल इन मेजर इवेंट जैसे कि कॉमनवेल्थ के हो गए, एशियन गेम्स होती हैं, ओलंपिक्स होती हैं, नॉट अ स्मॉल थिंग। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत का नाम रोशन किया और क्वालिफाई किया इन्होंने 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए। कौर सिंह जी और जसलाल प्रधान जी ने एक साथ इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडियन टीम का हिस्सा बने, ओलंपिक खेले, भारत का नाम इन्होंने रोशन किया। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा इनके बारे में, अपना जसलाल प्रधान जी के बारे में। He also has been the vice president of Boxing Federation of India. बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि 2016 में बनाई गई थी, उससे पहले IABF हुआ करते थे जिसके बैनर के अंदर टूर्नामेंट्स हुआ करते थे। बट अपना IABF वाज सस्पेंडेड बाय द आईबा इन 2014 और 2016 में BFI का गठन किया गया। राइट नाउ अजय सिंह जी प्रेसिडेंट हैं BFI के और जसलाल प्रधान जी हैज़ बीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन में काफ़ी अच्छा रोल रहा इनका। और SABA सिक्किम एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट भी रहे। ही हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ सिक्किम एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन। और जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए, ही आल्सो हैज़ बीन द ऑब्जर्वर फॉर द इंडियन बॉक्सिंग टीम इन 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी डायनामिक पर्सनैलिटी हैं और इन्हीं की अचीवमेंट्स के बिहाफ पे इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1983 में अर्जुन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये 2 बॉक्सर्स थे, कौर सिंह जी और जसलाल प्रधान जी। काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स रही। अचीवमेंट्स के बिहाफ पे कौर सिंह जी को 1982 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1983 में जसलाल प्रधान जी को भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडिया का नाम इन्होंने रोशन किया, एशियन गेम्स के अंदर भी इन्होंने मेडल जीते। तो ये थी एक छोटी सी अपना स्टोरी हमारी 1984 लॉस एंजलिस के जो 2 ओलंपियन जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उनके बारे में हमने आज बातचीत की है। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी 1988 ओलंपिक्स के बारे में जो कि सियोल में कंडक्ट किए गए थे। इसमें हमारे इंडिया से 3 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था जिनके नेम थे मनोज पिंगले, शाहूराज बिराजदार एंड जॉन विलियम फ्रांसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे, इसीलिए टू वॉच more videos please subscribe the channel. Thank you.